टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के बारे में। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट बेसिकली कौन सा पोल डोमिनेंट होगा सिस्टम में और कौन सा पोल डोमिनेंट नहीं होगा, किस सिस्टम पर किस पोल का कितना इफेक्ट होगा और किस पोल का किसी सिस्टम पर कितना इफेक्ट कम होगा, कौन सा पोल ज़्यादा इफेक्टिव है सिस्टम पर, कौन सा पोल कम इफेक्टिव है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट पोल जो होता है कैसा होता है, तो इसको अपन एक चीज और कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स। किसी सिस्टम की एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं करने वाले हम लोग, इसमें डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसकी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। तो ये जो होगा डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोल डोमिनेंट है, कौन सा पोल डोमिनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ रेशियो ऑफ हायर पोल टू dominant pole, ratio of higher pole to dominant pole is greater, ratio of higher pole to dominant pole is greater than 5, then the higher pole is dominant pole। यदि कोई पोल है P2 और P1, इनके मॉडुलस का रेशियो 5 से बड़ा है या इसके इक्वल है, तो जो P2 होगा वो डोमिनेंट होगा, P2 होगा वो हायर पोल होगा और P1 होगा वो डोमिनेंट पोल होगा। तो रेशियो हायर पोल और उसके डोमिनेंट पोल का यदि रेशियो ग्रेटर देन 5 है तो वो डोमिनेंट पोल होगा और एक हायर पोल होगा, या P2 होगा कहीं ना कहीं, या P1 होगा। P1 को हम लोग बेसिकली कंसीडर करने वाले हैं, मान लीजिए दो पोल हैं, कोई भी P1 P2 P3 P4 है, तो उनमें से कौन सा पोल डोमिनेंट लेंगे और कौन सा पोल हायर वाला कंसीडर करेंगे। तो हम इस P1 को जो लेने वाले हैं डोमिनेंट पोल, उसे कहेंगे जिसका जो मोस्ट नियरेस्ट टू ओरिजिन जो पोल होगा उसको हम P1 कहने वाले हैं। उसी से हम उसी का रेशियो देखेंगे सब पोल्स के साथ, तो उसी चीज का रेशियो देखेंगे हम लोग सब पोल्स के साथ। तो ये है डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जांपल से इसकी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग। केस 1 जो लिखते हैं हम लोग वो लिखेंगे केस 1 में, if P2 डिवाइडेड बाई P1 का रेशियो ग्रेटर देन 5 है, if P2 डिवाइडेड बाई P1 का रेशियो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम में ग्रेटर देन 5 है। इसमें यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके अंदर एग्जैक्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर सकते, एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नॉट डूइंग, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ कि
कैसे डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट वेरी होता है, कैसे करते हैं इसको। तो हम लोग ऐसा क्या है कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज निकल के आती है आपके सामने कि इसके में जो होता है, इस केस के अंदर जो एरर जो होती है वो एरर आती है, हम लोग अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट एनालिसिस करके जो एरर निकालते हैं वो कभी भी नॉट ग्रेटर देन, एरर इज नॉट ग्रेटर देन 10%। इसके अंदर जो एरर आती है वो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं आती है। जब एरर और अप्रोक्सीमेट के बीच में हम कंपेयर करके एरर निकालेंगे तो 10% से ज़्यादा नहीं आती है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, एरर 10% से ज़्यादा नहीं है। तो अब लोग हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसका एग्जैक्ट एनालिसिस भी करेंगे और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी करेंगे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, कि कैसे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट काम करता है। सबसे पहली बात, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है किसी सिस्टम के अंदर, तो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं सिस्टम की। एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, अपने पास दे रखा है 2400 s plus 2 divided by s plus 12। बात करते हैं इस सिस्टम की। सबसे पहले एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे अपन लोग, एग्जैक्ट इधर करेंगे और अप्रोक्सीमेट यहाँ करेंगे। तो एग्जैक्ट एनालिसिस यहाँ होने वाली है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस उधर होगी। एग्जैक्ट एनालिसिस की बात करें तो सिस्टम के पोल्स जो है वो मैं एक बार डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर। एक पोल है -2 पर, एक है -12 पर। एग्जैक्ट एनालिसिस में दोनों पोल को कंसीडर करेंगे, इट मीन्स हम लोग जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2412 s plus 12, ये हो गया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, मुझे जी ऑफ टी निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, बाई पार्ट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ मैं, एस प्लस 12। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। इसमें मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ, ए की वैल्यू में ए वाली टर्म को छुपाया, इसके अंदर एस बराबर -2 पुट किया तो 10 आ गया। 10 डिवाइडेड बाई 2400 इट मीन्स 240, एंड यहाँ एस बराबर 12 वाली टर्म को छुपाया, एस बराबर -12 पुट किया, -12 इट मीन -10 डिवाइडेड बाई 214 मतलब कि 240 आया। अब जी ऑफ टी निकालते हैं यहाँ पर, जी ऑफ एस सी पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को एक बार, 240 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 214 डिवाइडेड बाई एस प्लस 12। जी ऑफ टी निकाल लेते हैं, लाप्लास से टाइम डोमेन में स्मॉल यूज करेंगे, 240 ई की पावर -2t यू ऑफ टी -240 e टू दी पावर -12 ऑफ टी यू ऑफ टी आएगा। अब किसी पर्टिकुलर टाइम मान लीजिए टी बराबर, ये इसका जी ऑफ टी आ गया अपने पास, इस सिस्टम के लिए एग्जैक्ट एनालिसिस में जी ऑफ टी आ गया। अब इसके अंदर हम लोग t बराबर 1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जी ऑफ 1 की जो वैल्यू निकालूंगा मैं वो क्या आएगी यहाँ पर, जी ऑफ 1 की वैल्यू e240 e टू दी पावर -240 e टू दी पावर -12, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 32.480 माइनस 0.00147, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगी। तो जी ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो आ रही है 32.4785। ये वैल्यू मेरे पास नोट डाउन थी, मैंने पुट कर दी यहाँ पर, आप लोग कैलकुलेटर से निकालें आपके पास आएगी। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने इसकी वैल्यू को निकाला तो ये आएगी। अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की मैंने आपको बोला था कि मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इधर करने वाला हूँ। तो अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं, इसमें डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब डोमिनेंट पोल नियरेस्ट ओरिजिन वाला पोल डोमिनेंट पोल कहेंगे, ये डोमिनेंट हो गया तो हम हायर पोल इसको कंसीडर करेंगे। तो P2 डिवाइडेड बाई P1 का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो देखते हैं P2 क्या है 12, P1 क्या है 2,
इन दोनों का रेशियो ग्रेटर देन 5 है, यस इसका रेशियो 6 आ रहा है तो ग्रेटर देन 5 है, इट मीन डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, बट डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी सिस्टम के अंदर जब डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो सिस्टम का जो डीसी गेन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि सिस्टम का डीसी गेन चेंज हो जाएगा तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सिस्टम जो पुराना सिस्टम है उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग एक बात का ध्यान रखें, इस चीज को आप नोट करके भी लिख सकते हैं, तो इस चीज को आप नोट करके लिख ले, इधर साइड में लिख देता हूं मैं, नोट करके, व्हेन वी अप्लाई dominant all concept always remember DC gain will same, डीसी गेन हमेशा सिस्टम का सेम रहेगा। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी सिस्टम में अप्लाई करो आप, बट उसका जो डीसी गेन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो डीसी गेन को हमें सेम रखना है, इट मीन्स हमें डीसी गेन को सेम रखना है। तो इस सिस्टम का हम लोग पहले डीसी गेन निकालेंगे। तो जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, वही पुराना सिस्टम रिपीट कर रहा हूँ मैं, s+2 एंड s+12 है। इसका डीसी गेन क्या है, डीसी गेन की बात करें तो s बराबर 0 पुट करेंगे सिस्टम के अंदर, तो डीसी गेन s बराबर 0 पुट करने से आ जाएगा, s बराबर 0 पुट करेंगे सिस्टम के अंदर तो डीसी गेन आ जाएगा। तो यहाँ 0 यहाँ 0, इट मीन्स 2 × 12 14, 2 × 12 इट मीन्स 24, 24 डिवाइडेड बाई 2400 इट मीन्स 100 आया इसका डीसी गेन। डीसी गेन जो आया इसका वो 100 आया है, इसका डीसी गेन 100 है। अब मुझे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस अप्लाई करनी है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, तो जी डेस ऑफ एक्स में कन्वर्ट किया इसको मैंने। 214 कौन सा पोल डोमिनेंट है, -2 वाला पोल डोमिनेंट है और 12 वाला पोल डोमिनेंट नहीं है, हायर पोल है, तो इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसको इग्नोर करने का मतलब ये है कि मैं इसकी एस वाली टर्म को 0 कर देता हूँ, बाकी डीसी गेन मुझे सेम रखना है। तो इसका डीसी गेन सेम रखना है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर 12 भी रखना पड़ेगा। मैं इसकी एस वाली टर्म को 0 कर रहा हूँ और 12 को सेम रखना हो, तो इसका डीसी गेन में निकालूंगा एस बराबर 0 करके, तो वो भी 100 आएगा। तो मैंने इसके डीसी गेन को सेम रखा है। अब मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस अप्लाई करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं इसको जी डेस ऑफ एस जो है इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोल्व करूँगा, 12 से इसको कट करूँगा, 200 टाइम्स कट हो गया तो s+2 हो गया। अब इसका मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूँ। तो जी डैश स्मॉल जी डैश ऑफ टी जो आएगा मेरे पास वो आएगा 200e⁻² ऑफ टी यू टी, 2t ut। जी डैश ऑफ एस जो आया मेरे पास, जी डैश ऑफ टी जो आया वो आया 200e⁻²t ut आया है। अब मैं इसके अंदर t = 1 पुट करने वाला हूँ, एट t = 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर t = 1 पे इस एग्जैक्ट एनालिसिस वाले की वैल्यू देखनी है। तो अब मैं इसकी वैल्यू देखने वाला हूँ। तो t = 1 पे g(1) की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 200e⁻²u(1). इट मीन g(1) की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास 27.06 और 27.06 इसकी वैल्यू आ रही है। अब 27.06 में 32.47 में हम लोग एरर कैलकुलेट करें, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें। एरर, तो एरर होती क्या है, एरर होती है बेसिकली, मैं उधर बता देता हूँ आपको, इससे इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इस नोट को नोट डाउन कर लें। तो एरर जो होती है, एरर क्या होती है, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट। ये एरर होती है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय एरर, ये परसेंटेज एरर होती है, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एरर की। तो एरर जो इसके अंदर एग्जैक्ट की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट की वैल्यू अपने पास g(1) की वैल्यू 32.47 है, इट मींस 32.47 माइनस 27.06 अप्रोक्सीमेट, उसके बाद 32.47 इंटू 100%, तो यहाँ पर जो एरर आएगी वो लेस देन 10% आएगी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा,
10% एरर आएगी इसके अंदर, तो हम लोग कहेंगे इस सिस्टम में कि हमने डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है वो एकदम राइट है, कि एरर यदि 10% से कम आ रही है तो हम लोग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की जो मेन बात थी वो, कि इसके अंदर हम लोग एरर 10% से कम आएगी, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में एरर 10% से कम आएगी। और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसके लिए वो है कि डीसी गेन सेम रहना चाहिए सिस्टम का, डीसी गेन चेंज नहीं होना चाहिए। डीसी गेन यदि चेंज हुआ तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पुराने वाले सिस्टम से जो नया सिस्टम डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बनाया है वो डिफरेंट हो जाएगा, जो उसका रिस्पॉन्स आएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो डिफरेंट आएगा। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे, अब डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, वो है कि जब किसी सिस्टम के पोल्स यदि कॉम्प्लेक्स हो जाए, इफ पोल्स इज कॉम्प्लेक्स, इफ पोल्स इज कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा वो बात कर लेता हूं मैं आपसे। इफ पोल्स इज कॉम्प्लेक्स हो जाए तो डोमिनेंट पोल कैसे अप्लाई होगा। तो हमने पोल्स कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना है सिस्टम का, पोल्स कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमें P2 और P1 का जो रेशो निकालना है वो जो आएगा वो रियल पार्ट का ही रेशो चेक करना है, रियल पार्ट ही चेक करना है उसके अंदर, हमें उसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर नहीं करना है, उसका रियल पार्ट ही कंसीडर करना है। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे इस चीज़ के बारे में कि कोई वाई ऑफ एस यदि आपको सिस्टम दे रखा है, उसका है 100 डिवाइडेड बाई एस प्लस 10, 1000 डिवाइडेड बाई एस प्लस 10, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ये कोई सिस्टम दे रखा है और इसके अंदर आपको डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट निकालना है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वाई ऑफ टी निकालना है। तो आप लोग इस सिस्टम के अंदर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वाई ऑफ टी निकालेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसकी कि इस सिस्टम के अंदर वाई ऑफ टी जो निकालना है वो निकालना है डीपीसी अप्लाई करके। तो डीपीसी अप्लाई करते हैं उससे पहले इस सिस्टम के पोल्स निकालते हैं, एस बराबर -10 पर होगा एक, और एक एस बराबर अपने पास कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सोल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू -1 प्लस -√b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस -√3 डिवाइडेड बाय j√3 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स इसके आएंगे -1 प्लस j√3 बाई 2 -1 बाई 2 माइनस j√3 डिवाइडेड बाई 2 पर इसके रूट्स आएंगे, इसके दो रूट्स आएंगे वो यहाँ पर होंगे, सिग्मा जे ओमेगा प्लेन पर हम लोग चेक कर लेते हैं, ये -10 वाला पोल हो गया, इसके लिए ये पोल हो गई -1 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा अपने पास -j√3 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस j√3 बाई 2। ये हो जाएगा अपने पास इस सिस्टम के पोल्स। अब इसके अंदर हमें डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो डोमिनेंट पोल जो होगा, मैंने कहा है कि P1 जो डोमिनेंट पोल आप कंसीडर करो वो उसका भी रियल पार्ट कंसीडर करना है, और ये जो अपने पास हायर पोल है इसका भी रियल पार्ट कंसीडर करना है आपको डीपीसी अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग कंसीडर करेंगे P2 जो होगा वो अपने पास है -10 वाला, ये तो रियल ही है, और P1 के अंदर अपन -1 बाई 2 ही कंसीडर करेंगे, ओनली रियल पार्ट ऑफ पोल्स ही कंसीडर करेंगे। तो P2 डिवाइडेड बाई P1 जो निकालेंगे हम लोग वो मॉडुलस >5 होना चाहिए। सोल्व करते हैं, P2 -10 है, P1 जो है वो रियल पार्ट इस P1 का डोमिनेंट पोल का नियरेस्ट ओरिजिन पोल जो होगा उसका 1/2 है, तो इसको 1/2 लिखेंगे। -10 इंटू -2 इज इक्वल टू 20 आ रहा है, ये >5 है। इट मीन्स यहाँ डीपीसी अप्लाई कर सकते हैं, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग इसका वाई टी निकालने वाले हैं। तो वाई टी निकालने वाले हैं, बट एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखेंगे, डीसी गेन विल नेवर बी चेंज, इसका डीसी गेन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसका डीसी गेन सेम रख के इसके अंदर डीपीसी अप्लाई करके वाई टी निकालेंगे। तो वाई टी कैसे निकलेगा हम लोग बात करने वाले हैं इसके वाई टी की। तो इसका वाई टी निकालेंगे हम लोग, तो डीपीसी अप्लाई कर देते हैं पहले, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अप्लाई
डीपीसी डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया मैंने, तो वाई डैश ऑफ एस आएगा अपने पास 1000 डिवाइडेड बाई 10 को ऐसे ही रखना है मुझे, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 आ गया, 10 से 100,000 कैंसिल हुआ तो 100 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 आएगा। और आपको इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो आपको चेक कर लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपको इसको 2 इसके रियल रूट आएंगे, 2 रियल रूट होंगे इसके, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि इक्वल टू 0 है तो इसके 2 सेम रूट्स होंगे, ये आपको पता होगा। बट जब रियल बी स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करेंगे इसके अंदर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac इट मीन्स इसके रूट हमने पहले ही निकाल रखे थे, इसके रूट इमेजिनरी आ रहे थे, मतलब लेस देन 0 आ रहे थे, तो लेस देन 0 आ रहे थे इट मीन्स इनका जो लाप्लास बनेगा रियल, इनका जो लाप्लास बनेगा इमेजिनरी वालों का, ये हमेशा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इमेजिनरी आए तो ये साइन कोसाइन में जाएंगे, साइन कोसाइन की टर्म में इनके लाप्लास निकलेंगे, यदि ये रियल है तो ये e टू दी पावर में निकलेंगे, और यदि ये सेम है तो ये जो निकलेंगे t की टर्म में निकलेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, t e टू दी पावर माइनस 80 की टर्म में इसके निकलेंगे, तो ये लाप्लास का ध्यान रखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 है तो साइन कोसाइन की टर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, इन्वर्स लाप्लास में साइन कोसाइन की टर्म में जाएंगे ये। तो हम लोग इसको साइन कोसाइन की टर्म में बनाने के लिए सबसे पहले वाई डैश ऑफ एस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, बट मुझे इसको साइन कोसाइन वाले फॉर्मूले की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस टर्म के अंदर इस बीच वाले का हाफ का स्क्वायर ऐड करने वाला हूँ, इट मीन्स हाफ 1/2 1/4 ऐड किया और 1/4 माइनस किया, तो मेरे पास एक टर्म बनेगी, वो होगी 100 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4, ये बनेगा। मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 100 एस प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, और मुझे पता है कि साइन जो होता है साइन ओमेगा नोट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर होता है, और e टू दी पावर माइनस 80 साइन ओमेगा नोट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ut यहाँ पर आएगा, सॉरी ut का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है अपने पास s प्लस a का स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर, और ये कुछ इसी तरीके की टर्म दिख रही है यहाँ पर, इसी तरीके का टर्म दिख रहा है यहाँ पर। तो मेरे पास a की जो वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा, इससे कंपेयर करके मैं निकालने वाला हूँ, a की वैल्यू जो आएगी वो -1/2 आएगी मेरे पास, a की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी सॉरी, और ओमेगा नोट की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है √3/2 आ रही है, तो मैं इसको पुट करने वाला हूँ, a की वैल्यू 1/2 आ रही है और ओमेगा नोट की वैल्यू √3/2 आ रही है, √3/2t ut, बट मुझे इसको ओमेगा नोट स्क्वायर को बैलेंस करवाना है इसके साथ, तो मेरे पास ओमेगा नोट स्क्वायर यहाँ पर आएगा मेरे पास 3/4 सॉरी, यहाँ 3/4 आएगा, बट यहाँ 100 है तो मुझे यहाँ 3/4 को 100 बनवाना है, तो मुझे यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर अपने पास सेम चीज़ बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये सेम चीज़ बनी है दोनों। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे, ये y निकला है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब एक चीज़ बात करने वाला हूँ मैं आपसे कि ये जो रेस्पॉन्स है वो ये रेस्पॉन्स जो है सिस्टम का,
ये रेस्पॉन्स जो है इसको अपन ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहते हैं। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स नेटवर्क में आप फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पढ़ोगे उसमें बात करो। और ये इस सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होगी, ये इस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ये इसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा। ये एक्सपोनेंशियली रेस्पॉन्स है, एक्सपोनेंशियली ऑसिलेट करेगा ये सिस्टम। तो ये थी हमारे पास डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की बात। इसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में जान लिया, नॉर्मल रूट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के इम्पल्स और स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।